देखिए 9 दिनों के अंदर बिहार में 5 ब्रिज गिर चुके हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। इसको बताया जा रहा है कि जितने भी ब्रिज थे, ये सारे मैक्सिमम ऑफ देम आर अंडर कंस्ट्रक्शंस, मतलब वही बना भी नहीं तब तक गिर चुका है। और तेजस्वी यादव ने इसको बोला है कि पुल गिराने वालों की जनता के हजारों करोड़ को बर्बाद किया जाए, और ये बिल्कुल सही बात बोला है इन्होंने कि पैसा तो हमारा ही है ना, पैसा हमारा ही टैक्स का है। ब्रिज जो बन रहा है हमारे ही पैसे से बन रहा है, रोड बन रहा है हमारे ही पैसे से, और उसका हम लोग सही से यूटिलाइज कर भी नहीं पा रहे हैं। अभी बना भी नहीं कि हम गिर जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, पहला ब्रिज गिरा वो बकरा रिवर पे अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो 18 जून को गिरा था, जिसका कॉस्ट था 12 करोड़। सेकंड ब्रिज था गंडक रिवर के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ, 22 तारीख को ये गिरा था, और ये 40 से 45 साल पुराना बताया जा रहा है। एक और ब्रिज गिरा जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो ईस्ट चंपारण में था, उसका कॉस्ट 1.5 करोड़ का था, और वो 23 तारीख को गिरा था। एक और ब्रिज गिरा जो कि महानंदा रिवर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में गिरा 27 तारीख को। फिर एक और जो रिसेंट में अभी गिरा है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, और 75 मीटर लॉन्ग ब्रिज को बनाया जा रहा था, जिसका कॉस्ट था 3 करोड़। तो ये सारे ब्रिज गिरे क्यों हैं, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एक बात समझिए, ये कि इंडिया में जो लाइफ ये स्पैन है, एक ब्रिज बनता है तो लाइफ स्पैन उसका बताया जाता है 35 साल, ठीक है। और अगर पूरी दुनिया में अगर वर्ल्ड वाइड ग्लोबली देखें तो अगर कोई ब्रिज बनता है तो उनके एक्सपेक्ट से हिसाब से वो ब्रिज 50 साल का लाइफ स्पैन होता है, और वही इंडिया में बनता है तो 35 साल, सीधे 15 साल क्यों कम क्यों है, मैं इसका रीजन बताऊंगा। पहले समझिए, 1,34,229 कन्वर्टेड ब्रिज है। कन्वर्टेड आप ब्रिज नहीं माने तो चलेगा, क्योंकि एक छोटा सा नाले के ऊपर बना दिया जाता है, ठीक है। 32,806 ये माइनर ब्रिज है। माइनर ब्रिज मतलब नदी के ऊपर कोई छोटा सा नदी है उसको पार करना है, या नाला है उसको पार करना है। 32,804। मेजर ब्रिजेस की बात करें, 3,647 जो मेजर ब्रिजेस है जो नदी के ऊपर बनाए जाते हैं पार करने के लिए, शहर को एक दूसरे शहर से जोड़ा जाता है, वो है। और एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रिजेस 1,835, जैसे गंगा सेतु हुआ, अटल अटल ब्रिज हो गया, ये सब बड़े बड़े ब्रिज जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये सब लॉन्ग एक्स्ट्रा लॉन्ग में आते हैं। तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 साल है, लेकिन ये 35 साल भी चल नहीं पाते हैं। आपको पता चाहिए 30% जो कन्वर्टेड है, जो नाला वाला के ऊपर बनाए गए हैं, वो अभी पुअर कंडीशन में। 12 से 15% माइनर ब्रिज है, वो भी पुअर कंडीशन में है, और 8 से 10% मेजर ब्रिजेस वो भी अभी पूरा तरीके से पुअर कंडीशन में है। कंडीशन पुअर इसलिए होता है क्योंकि उसको मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। और 5% एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रिजेस वो भी पुअर कंडीशन है। एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रिजेस में आप भागलपुर में एक था 1700 करोड़ का ब्रिज, वो गिर गया था अंडर कंस्ट्रक्शन में ही, तो ये भी एक्स्ट्रा लॉन्गेस्ट ब्रिजेस में आता है। देखिए रीजंस क्या है, रीजंस ये है कि पुअर डिजाइन, डिजाइन अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। सेकंड है लो क्वालिटी, सही सामान यूज नहीं करते हैं, खराब सामान सस्ता सामान यूज करते हैं। थर्ड है लैक ऑफ मेंटेनेंस, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। देखिए कोई भी आप ब्रिज बनाए तो उसको मेंटेनेंस तो जरूरी है ना, मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो 2 महीना तक नहीं चल पाएगा। फोर्थ है बिडिंग प्रोसेस। देखिए बिडिंग में होता है कि घूस दे के लोग अपने पास टेंडर लेते हैं, और जो पैसा एक्स्ट्रा गया है टेंडर के घूस में, वो पैसा को यहाँ पे ये लोग अपने जेब भरते हैं और सही सामान यूज नहीं करते हैं, लो क्वालिटी यूज करते हैं। और नॉट स्किल इंजीनियर्स। देखिए स्किल इंजीनियर्स हैं, इंडियंस बहुत सारे स्किल इंजीनियर्स हैं, लेकिन वो उनको फॉरेन, वो तो फॉरेन सब अदर कंट्रीज में चले जाते हैं, लेकिन जो लो ग्रेड के इंजीनियर्स हैं, जो अच्छे तरीके से स्किल नहीं जानते हैं, उनको ये सब काम करने को मिल जाता है। तो यही सारी रीजंस है। देखिए एक सबसे बड़ा आप उदाहरण इसका ले लीजिए, जो लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का, जो मोरबी ब्रिज गिरा था ना, उसका मेन रीजन जब ये कमिटी ने पूरे सबमिट किया तो पता चला कि लो क्वालिटी था। सब कुछ लो क्वालिटी, घोटाला हुआ था इस ब्रिज बनाने में, और इस ब्रिज ने इतने लोगों की जान ली। सोचिए एक ब्रिज इतना, शायद मेरे माइंड में कभी इतना इतना बड़ा ब्रिज दुर्घटना नहीं हुआ था जो इतने लोगों का जान ले ले। और इसको लेके बिहार जब कोलैप्स, बिहार में सब सारे ब्रिजेस कोलैप्स करें तो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं ये कॉन्स्पिरेसी है। भाई कॉन्स्पिरेसी वैसी कुछ नहीं है, सरकार आपकी है, आपको सरकार है तो आपको जवाब देना होगा ब्रिज क्यों गिरा, क्योंकि ब्रिज आपके अंडर ही बनाया जा रहा था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा, समझ में आता है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।